आप सभी को 5वें नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ स्कंद माता की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें स्कंद माता का नाम इसलिए मिला है क्योंकि वे देव स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय जी की माता हैं। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में विराजित हैं। इन्हीं की वजह से इनका नाम स्कंद माता दिया गया है, क्योंकि स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा पढ़ी या सुने जाने वाली ये है। माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद मतलब कार्तिकेय जी को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था, जिससे कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर प्राप्त किया था कि उसकी जो मृत्यु है वो भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। उसने ये वरदान इसलिए मांगा क्योंकि उस समय सती मैया का जो माता सती थी उनका अग्नि में उन्होंने अग्नि कुंड में अपने आप को भस्म कर दिया था। तो सबको ये था कि अब भगवान शिव शादी विवाह नहीं करेंगे क्योंकि वो माँ सती से माँ भगवती से बहुत प्रेम करते थे। तो इस वजह से उसने सोचा कि ये तो विवाह करेंगे ही नहीं, तो इनका तो कोई बच्चा नहीं होगा, कोई संतान नहीं होगी, तो मेरा वध भी नहीं हो सकता और मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। इसलिए तारकासुर ने ये वरदान मांगा था। अब तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह करने का निश्चय किया और कुछ समय पश्चात कार्तिकेय के पिता बने। माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया। युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, जैसे कि उसने वरदान मांगा था कि मेरी जो मृत्यु है वो भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। तो जब वो बड़े हो गए, प्रशिक्षित हो गए, माँ भगवती ने उनको बहुत ज्ञान दिया, ताकत दी, तब उन्होंने तारकासुर का वध किया। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना और कुमार कार्तिकेय की जरूर करना चाहिए। इससे आपको शक्ति, बुद्धि, बल, ज्ञान की प्राप्ति होगी। और अगर आप ये कथा नहीं पढ़ पाते तो श्रवण करने से भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा और माँ भगवती की कृपा बनी रहेगी। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके साथ की, आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है। जय माँ भगवती।